किडनी की बीमारी एक गंभीर समस्या है और इसके लक्षण अक्सर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी ये लक्षण विटामिन B12 की कमी से भी मिल सकते हैं? यह जानना बेहद जरूरी है कि सही कारण का पता लगाने से ही सही इलाज संभव है। एक बार एक बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। उसके अंदर खून की कमी थी, प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम था और गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। ब्लड टेस्ट से पता चला कि उसके ब्लड सेल्स भी टूट रहे थे। ये तीनों लक्षण एक गंभीर बीमारी हीमोलाइटिक यूर्मिक सिंड्रोम HUS की ओर इशारा कर रहे थे। यह बीमारी बच्चों में कम ही पाई जाती है, लेकिन जानलेवा हो सकती है। डॉ. राजीव उत्तम, जो बाल चिकित्सा, पल्मोनोलॉजी और क्रिटिकल केयर के निदेशक हैं, ने तुरंत इस बीमारी का इलाज शुरू किया। आनुवंशिक और शरीर क्रिया विज्ञान से जुड़ी कई जांचें करवाई गईं, लेकिन जब रिजल्ट आए तो सभी लोग हक्का बक्का रह गए। दरअसल बच्चे को HUS नहीं था, बल्कि उसे मिथाइल कोबालामिन की कमी थी, जो विटामिन B12 की एक प्रकार की कमी है। यह कमी शरीर में कई गंभीर लक्षण पैदा कर सकती है। टेस्ट में होमोसिस्टीन और मिथाइलमेलोनिक एसिड की मात्रा बहुत अधिक थी, जो इस बात का संकेत था कि शरीर में विटामिन B12 का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इस तरह की स्थिति अक्सर ब्लड और किडनी से जुड़ी समस्याएं विकसित करती है और इसके लक्षण HUS जैसे ही दिखाई देते हैं। बच्चों में विटामिन B12 की कमी के लक्षणों में कमजोरी, थकावट, वजन और लंबाई का न बढ़ना, मांसपेशियों की कमजोरी, बोलने या समझने में देरी और कभी-कभी दौरे आना शामिल हो सकते हैं। कई बार नॉर्मल ब्लड टेस्ट में विटामिन B12 की मात्रा ठीक दिखाई देती है, जबकि शरीर के टिश्यू में इसकी भारी कमी होती है। इसलिए केवल ब्लड की मात्रा देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि कमी है या नहीं। इस स्थिति की सही पहचान के लिए विशेष एसिड की जांच और कुछ मामलों में आनुवंशिक जांच जरूरी होती है। जब बच्चे को तुरंत ही विटामिन B12 की हाई डोज का इंजेक्शन लगाया गया, तो उसकी स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। उसके गुर्दों की कार्यक्षमता लौट आई, खून की कमी ठीक हुई और मस्तिष्क से जुड़े लक्षणों में भी बहुत अंतर आया। इसलिए जब किसी बच्चे में बिना स्पष्ट कारण के रक्त की कमी, प्लेटलेट्स में गिरावट या गुर्दे की खराबी दिखे, तो विटामिन B12 की जांच अवश्य कराई जानी चाहिए। समय पर पहचान और इलाज से यह स्थिति पूरी तरह ठीक की जा सकती है। किसी भी गंभीर स्थिति में पोषण संबंधी कारणों की भी जांच जरूरी होनी चाहिए, चाहे लक्षण कितने ही गंभीर क्यों न हो।